बनना चाहती थी डॉक्टर, 10वीं की छुट्टियों में खेल खेल में कर डाली पहली फिल्म, आज है बड़ी स्टार। इस एक्ट्रेस ने डेब्यू फिल्म 10वीं के पेपर के बाद साइन की थी। इन्हें अंदाजा तक नहीं था कि अब उनकी राह पूरी तरह बदलने वाली है। अभी तक तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा था। मनीषा कोइराला नेपाल की रहने वाली हैं, हालांकि उनकी पहचान एक टॉप हिंदी एक्ट्रेस की है। इसके अलावा उन्होंने अपनी कुछ तमिल फिल्मों से दर्शकों के बीच खास जगह बनाई। उन्होंने नेपाली और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया है। मनीषा कमर्शियल और इंडिपेंडेंट सिनेमा दोनों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। अपने लंबे फिल्मी करियर में वो 4 फिल्मफेयर अवार्ड समेत कई सम्मान पा चुकी हैं। 2001 में नेपाल सरकार ने ऑर्डर ऑफ गोरखा दक्षिणा बहुत से सम्मानित किया है। आपके लिए तो ये सिर्फ इम्तिहान है, मेरे लिए सजा है मौत। मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल के विराटनगर में जाने माने राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता प्रकाश कोइराला एक राजनीतिक के पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेपाल के प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य हैं, जबकि उनकी मां सुषमा कोइराला हाउस वाइफ थी। उनका एक भाई सिद्धार्थ कोइराला है। सिद्धार्थ भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। भीतर वीराना होना ठाकुर साहब तो बाहर भी वीराना हो जाता है। उनके परिवार के कई सदस्य राजनेता बने। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 के दशक के आखिर से 1960 के दशक की शुरुआत तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे। उनके 2 चाचा गिरिजा प्रसाद कोइराला और अमृतिका प्रसाद कोइराला भी नेपाल के प्रधानमंत्री थे। मेरा दिल मेरे पास कहाँ है ठाकुर साहब, आप वहाँ दस्तक दे रहे हैं जहाँ कोई नहीं रहता। कोइराला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भारत में की। कुछ सालों तक अपनी नानी घर वाराणसी में रही और बाद में दिल्ली और मुंबई में रही। वाराणसी में घर रहते हुए उन्होंने 10वीं कक्षा तक वसंत कन्या महाविद्यालय में पढ़ाई की। अपने बोर्ड एग्जाम के बाद छुट्टियों के दौरान कोइराला ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक नेपाली फिल्म में काम किया। ये बात साल 1989 की है और इस फिल्म का नाम था फेरी भेटौला। वचन आपने दिया था, हमने मांगा नहीं था। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली मनीषा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई और धौला कुआं में आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई पूरी की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दिल्ली में अकेले रहने से उन्हें स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनने में मदद मिली। मुझे इतनी दूर ले चलो जहाँ मैं कोई जुदा ना कर सके, कोई जुदा ना कर सके। दिल्ली में कोइराला ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट किए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फोकस एक्टिंग की तरफ कर लिया। एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला लेकर मनीषा मुंबई शिफ्ट हो गई। इसके 2 साल बाद उन्हें सुभाष घई की फिल्म सौदागर से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया। यह कमर्शियली काफी सक्सेसफुल रही। इसके बाद ब्रेक लगा और एक के बाद एक फ्लॉप की झड़ी लग गई, लेकिन रोमांटिक ड्रामा 1942 से लव स्टोरी और तमिल भाषा बॉम्बे 1995 के साथ उन्हें खुद को दोबारा एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर एस्टेब्लिश किया। दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो।